विमल नाथ का स्तोत्र कल्याण कल्पतरु स्तोत्र में चल रहा है और उसके 2 श्लोकों का अध्ययन आप कल कर चुके हैं। अब भगवान विमल नाथ जिन्होंने कंपिलापुरी में उत्तर प्रदेश में जन्म लिया है, उनके बारे में आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। बहुत ही चमत्कारी ग्रंथ है, घर घर में इसे मंगा करके पढ़ना ही है। कोई भी ग्रंथ का स्वाध्याय होता है, सारे ग्रंथ आपको निःशुल्क भेजे जाते हैं, तो आप मंगा करके पढ़ें और अपने परिवार वालों को पढ़ने की प्रेरणा दें। और एकाक्षरी छंद से लेकर 30 अक्षर के छंद तक इसमें प्रयोग है। अब आगे इसमें 12 अक्षरी छंद, भगवान विमलनाथ स्तोत्र में तृतीय श्लोक है 12 अक्षरी छंद का, उसका नाम है स्रग्विणी छंद। स्रग्विणी छंद रई चतुर्भिता स्रग्विणी सम्मता, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में 4 रगण हो उसे स्रग्विणी छंद कहते हैं। 4 रगण का मतलब है कि आजू बाजू में 2 गुरु हो और बीच का अक्षर लघु हो। ऐसे 4 रगण जिसमें हो तो 12 हो गए। 3 अक्षर का एक गण है और 4 गण रगण है तो 12 अक्षर का छंद हो गया। भगवान विमल नाथ की स्तुति में स्रग्विणी छंद में पूज्य ज्ञानमती माते कहती हैं, ज्येष्ठ कृष्णे दशम्यां प्रजा पुण्यतः गर्भ कल्याण पूजा सुरैर्निर्मिता माघ शुक्ले चतुर्थ्यां प्रजातः प्रभु मेरुशैलेभिषेकः सुरेंद्रैः कृतः। बहुत सुंदर छंद है। इसमें कहा कि ज्येष्ठ कृष्णे दशम्यां प्रजा पुण्यता, अर्थात ज्येष्ठ बदी दशमी को प्रजा के पुण्य से गर्भ कल्याण पूजा सुरई निर्मिता, गर्भ कल्याणक पूजा देवताओं ने किया। माने कंपिलापुर की नगरी की प्रजा का पुण्य खिला कि वहां पर भगवान गर्भ में आए, अपनी माँ के गर्भ में आए और माघ शुक्ले चतुर्थ्याम प्रजाता प्रभु, माघ शुक्ला चतुर्थी को भगवान का जन्म हुआ। तब इंद्रों ने आकर उनका जन्म कल्याणक मनाया। मेरु शैले सुरेंद्र अभिषेक कृता, मेरु शैले मेरु पर्वत की पांडुक शिला पर ले जाकर ऐरावत हाथी पर बिठाया और सुमेरु पर्वत जो आज के अयोध्या नगरी से 20 करोड़ मील की दूरी पर है और 40 करोड़ मील ऊंचा है, ऐसे मेरु पर्वत की पांडुक शिला पर ले जाकर भगवान बालक को विराजमान करके उनका जन्माभिषेक किया। तो आपने जाना गर्भ कल्याणक की तिथि ज्येष्ठ बदी दशमी और माघ सुदी चतुर्थी को जन्म कल्याणक हुआ। ये आपने तृतीय श्लोक में स्रग्विणी छंद के माध्यम से जाना। अब आगे चलते हैं मणिमाला छंद। ये भी 12 अक्षर का छंद है। मणिमाला छंद का लक्षण है त्यौ त्यौ मणिमाला छिन्ना गुवक्रे, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक तगण एक यगण, एक तगण और एक यगण हो उसे मणिमाला कहते हैं। नीचे छंदों के लक्षण है और ऊपर उसके उदाहरण में भगवान की स्तुति है। आप उसको पढ़ते हैं। माघे ही चतुर्थ्यां दीक्षां सित पक्षे जग्राह मुनीन्द्रो मोहस्य विजेता माघे सित षष्ठ्यां कैवल्य रमासा हर्षाद् विमलं त्वामागत्य वृणीते, अर्थात भगवान माघे ही सित पक्षे, माघ मास की सुदी चतुर्थी को मोह के विजयी मुनिनाथ यानी भगवान विमलनाथ ने दीक्षा ले ली। यानी जिस दिन भगवान का जन्म हुआ उसी दिन उन्होंने उसी तिथि में आगे जाकर के उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। उसी दिन नहीं, माने भगवान ने विवाह भी किया, राज्य भी किया, उनके संतानें भी उत्पन्न हुई। उसके बाद अपने जन्म कल्याण की ही तिथि में उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। और फिर माघे सित षष्ठ्याम सा कैवल्य रमा हर्षात आगत्य त्वाम विमलम वृणीते। बहुत ही सुंदर अलंकारिक भाषा में कहा है कि माघ सुदी छठ को उस कैवल्य लक्ष्मी ने आकर हर्ष के साथ भगवान
आप विमलनाथ के गले में वरमाला डाल दिया। अब कोई स्त्री नहीं है, कोई वरमाला नहीं है, लेकिन ये अलंकार है कि केवल ज्ञान लक्ष्मी, केवल ज्ञान को एक स्त्री की, लक्ष्मी की उपमा दी और उसने गले में डाल दिया। मतलब भगवान ने 4 घातिया कर्मों का नाश किया और भगवान को केवल ज्ञान की लक्ष्मी प्राप्त हो गई, समोसरण बन गया और उसमें पृथ्वी से 20,000 हाथ ऊपर जाकर अधर आकाश में समोसरण में भगवान विराजमान हो गए। तो ऐसी स्तुतियों को पढ़कर निरंतर उससे कई काम हो जाते। भगवान की स्तुति भी हो गई, भगवान की कल्याणक तिथियां भी याद हो गई, भगवान की जन्मभूमि का और कल्याणक भूमियों का नाम स्मरण हो गया। ऐसी महान स्तुति जो चमत्कारिक रूप है, मणियों की माला जैसी, इस छंद के अंदर पूज्य माता जी ने केवल ज्ञान दीक्षा और केवल ज्ञान कल्याणक की बात को कहा है। इसी प्रकार से हम आगे भगवान विमलनाथ और आगे आगे के तीर्थंकरों के जन्म परिचय को, जीवन परिचय को हम जानते रहेंगे और पुण्य की प्राप्ति करते रहेंगे। जब लो विमलनाथ भगवान की जय।